जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न छोड़े थे 21 नंबर। चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रश्न था आपका कि निर्देशों का समूह होता है। ए में आपका सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फ्लो चार्ट और डी प्रोग्राम। निर्देशों का अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम। निर्देशों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्लियर? आज के इस वीडियो में हम आपको फिर से वही 21 क्यूज लेकर के आए हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्यूज पसंद आए तो आप इस क्यूज को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये सीरीज तीसरा नंबर का सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन बीट, दूसरा बाइट, तीसरा पिक्सेल्स और चौथा कैरेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिक्सेल्स। पिक्सेल्स को हम कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं स्क्रीन में दिखने वाली। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है? कार्बन से, आयरन से, सिलिकॉन से या फिर यूरेनियम से? तो आपका कंप्यूटर जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? चलिए बायोस का फुल फॉर्म देख लेते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका जो इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। चलिए अगला है, बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना या फिर कंप्यूटर को ओपन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, बूटिंग का मतलब होता ही है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्क में होता है, मॉनिटर में होता है, मेमोरी यूनिट में होता है या फिर सिस्टम यूनिट में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम यूनिट में। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या फिर दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पोर्ट का इस्तेमाल हम दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अगला आपका सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है ना? इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप में हम पुस्तकों को क्या बोलते हैं? आई बुक्स बोलते हैं, ई बुक्स बोलते हैं, ई लाइब्रेरी बोलते हैं या फिर ई लर्निंग बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई बुक्स। हम डिजिटल के रूप में किताब को ई बुक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि www.google.com एक किसका उदाहरण है? वेबसाइट का उदाहरण है, सर्च इंजन का उदाहरण है, यूआरएल का उदाहरण है या फिर डोमेन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा फुल फॉर्म सारे। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों यानी फेरिफेरल्स डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस, दूसरा बफर मेमोरी, आपका तीसरा हो गया मॉडेम और चौथा हो गया कंप्यूटर पोर्ट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेस। क्या हो जाएगा? इंटरफेसेस। ठीक है, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं, रैम स्पेस होता है, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस होता है या फिर बाइट स्पेस होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड। ठीक है, सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं भाई? तो डाटा, सूचना और एप्लीकेशन। बी में आपका सिस्टम और एप्लीकेशन, सी में आपका हो गया इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट और डी में आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के माध्यम से, फिर हमें आउटपुट मिलता है।
ए है आपका प्रोसेसिंग चक्र, कंप्यूटर बेसिक की। अगला सवाल है आपका, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन सा नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट करता है, एएलयू करते हैं, कंट्रोल यूनिट करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। क्लियर। अगला प्रश्न में चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं, कि माइक्रो चिप बोलते हैं, आपका डी नंबर में सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हिंदी जरा सा देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप। क्या हो जाएगा? माइक्रोचिप। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो भाई 1977 से आई, कि 2000 ईस्वी में, 1955 या फिर 1960? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भाई किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए भाई, पहला में बेसिक हो गया, दूसरा में जावा, तीसरा में लोगो, और चौथा में पायलट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगो। जो बेसिक के प्रोग्राम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है ना, और प्रयुक्त की जाती है, वो भाषा होती है लोगो। क्या होती है? लोगो। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन देख लीजिए, बब्बल मेमोरीज, दूसरा में हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा में हो जाएगा सीडी रोम, और चौथा में हो जाएगा कोर मेमोरीज। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीडी रोम। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिमाण क्या है? मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है, या फिर इनपुट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट। प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम निकलता है वो हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र है? कैलकुलेटर है, कि डिफरेंस इंजन है, कि अबैकस है, या फिर घड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबैकस। अगला प्रश्न है आपका, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? बैंक के लिए बनाया गया था, शेयर बाजार के लिए, कि खेल के लिए, कि पुस्तक प्रकाशन के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल के लिए बनाया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न आपको मिल रहा है भाई कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपको बताना है जॉन मॉसले, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन, और इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ठीक है। अगला लास्ट सवाल है जो आपके लिए है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। ऑप्शन जैकवार्ड, पावरस, पास्कल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद कमेंट में करके बताइए। और आज का सेशन हुआ कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।